नागातिहल्ली रमेश की किताब है जो मूलतः कन्नड़ में लिखी गई है और हिंदी में वो सागर और बारिश के नाम से है। बहुत अच्छी कविताएं हैं इंसान के आपसी संबंधों के बारे में, बदल रही दुनिया के बारे में, प्रकृति से इंसान के संबंध के बारे में। और कवि ने अपने माँ के साथ जो अपने संबंधों का जो वर्णन किया है उसमें हम सब लोग कहीं न कहीं उस गहराई को तलाश सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबको ये कविता पढ़नी चाहिए, ख़ास करके ऐसे दौर में जब इंसानी मूल्य बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे समय में उसको कैसे नए सिरे से फिर से स्थापित किया जाए, एक बेहतर दुनिया बने, अच्छे लोग हों। और इस सब की दिशा में ऐसी कविताओं की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। और नागातिहल्ली रमेश इस दिशा में लगातार काम भी करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरी शुभकामनाएँ उन तक पहुँचें और वो कविताएं लिखते रहें इंसानी जज्बातों के बारे में, प्रकृति के बारे में, हम सब के बारे में, ताकि आगे का रास्ता कैसा हो यह सोचने समझने में हमें और सहूलियत मिल सके। शुक्रिया। श्री नागातिहल्ली रमेश की सागर और बारिश की एक कविता पढ़ी मैंने। प्रकृतिवादी होने से बेहतर है प्रकृतिवासी होना। यहाँ पे प्रकृति के बीच में इन शब्दों का सही अर्थ समझ में आता है, क्योंकि मानव सभ्यता भी प्रकृति और इन सारी चीज़ों से दूर होते जा रही है। मिस्टर रमेश की जितनी भी पोएम्स हैं वो हमें इशारा करती हैं कि दीज नेचुरल थिंग्स आर रनिंग आउट ऑफ आवर हैंड्स। And I wish him all the luck that he keeps throwing light on as many as people, because in his poem there's a point where light, unless it is reached to the last corner of the farm, of the world, of the society, of the family, till then your role is not finished. And is certainly pushing himself to make it happen, to create that synergy where we see light not only for ourselves, however make it reach to the last sapling, last human being, last animal in jungle, last tree in this jungle. So this is what his poems not teach us, but they open our eyes to the reality of it. ये उनके काव्य में नज़र आता है। तो एज अ हिंदी पाठक मैं भी सभी लोगों को सागर और बारिश रेकमेंड करूँगा। हर जनमानस को ये पढ़नी चाहिए और हमें प्रकृति माता का सम्मान करना चाहिए।